पाकिस्तान एक तरफ दोस्ती का राग अलाप रहा था और दूसरी तरफ खंजर भोंकने की साजिश भी बुने हुए बैठा था। कश्मीर के गांदरबल में रविवार को जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया। दोस्ती की बात की और धोखा पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है, लेकिन वो ये भूल बैठा कि भारत की फितरत अब बदल चुकी है। उरी और पुलवामा का बदला भारत ने कैसे लिया था, शहबाज शरीफ को खुद पाकिस्तानी ही ये याद दिलाने लगे। गांदरबल का बदला कब लेना है, कैसे लेना है, ये भारत तय करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नींदें अभी से उड़ गई हैं। पाकिस्तान की काली नीयत और काली किस्मत का पूरा हिसाब देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्ती दोस्ती के राग की आड़ में पाकिस्तान ने एक बार फिर असलियत दिखा दी। कश्मीर में 7 बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। भारत का उभरता हुआ जो उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी इकॉनमी, ये इनको हजम नहीं हो रही और बार बार ये अटैक करते रहे। आप कहते हैं कि जिहाद करना है। गांदरबल आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, पाकिस्तान का परमानेंट मेहमान। अब इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है, हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है। मतलब आप 2 मारेंगे, हम 4 और खड़े कर देते हैं। पाकिस्तान जो करेगा वैसा ही भरेगा, यही है भारत का ऐलान। इंडिया ने कहा है कि हम पैसिव नहीं रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑन कश्मीर हैज चेंज्ड अ लॉट। कश्मीर में बारूद बिछाकर कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं शहबाज। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौज गया कि कश्मीर का इशू खत्म हो गया तो हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। रविवार रात कश्मीर के गांदरबल में जो हुआ, उससे एक बार फिर इस पर मुहर लग गई कि पाकिस्तान चाहे जितना भी दोस्ती के नाम पर गिड़गिड़ा ले, उसकी खूनी फितरत कभी पीछे नहीं रह सकती। आतंकवादियों ने जिस जगह पर 7 लोगों की जान ली, वो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे का हिस्सा था, जिस पर सुरंग तैयार की जा रही थी। इस सुरंग के रास्ते जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार बढ़नी है, लेकिन यही बात तो पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही। इस रीजन को आगे बढ़ने के लिए ये दहशतगर्दी या दूसरे जो हालात हैं, इनसे दूर रहना होगा, दूर रहना चाहिए। भारत का उभरता हुआ जो उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी इकॉनमी, ये इनको हजम नहीं हो रही और बार बार ये अटैक करते रहे। ये अब तो ये कमजोर हो चुके ना बहुत। ये टिट फॉर टैट अगर उन्होंने कभी शुरू कर दिया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अच्छी मिसाल। एक तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है। नवाज शरीफ साहब ने, उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि जिहाद करना है, ये सियासत नहीं जिहाद है। जजों का टारगेट भी यही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। आपकी स्टैब्लिशमेंट में भी इसी तरह की तोड़फोड़ है, ये सियासत नहीं जिहाद है। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप बनना क्या चाहते हैं? आपका पाकिस्तान डिवाइडेड है भाई। एक सूबा कह रहा है कि हमने हमला करना है पंजाब के ऊपर, और दूसरा सूबा जो बलोचिस्तान है, वहां पे पंजाबियों की शनाख्ती कार्ड दे दे के मारे जा रहे हैं। यह है शेख सज्जाद गुल, गांदरबल आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। कहने को तो सज्जाद गुल श्रीनगर का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी में है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बाकी खुफिया एजेंसियां इसे तलाश रही हैं, इसके पोस्टर लगा रही हैं। गांदरबल हमला टीआरएफ आतंकी संगठन की करतूत है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन है। 2019 के बाद से कश्मीर में ज्यादातर आतंकी हमले टीआरएफ ने ही किए हैं। शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का ही बड़ा आतंकी है। सज्जाद गुल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गृह मंत्रालय ने 2023 में इसे आतंकवादी घोषित किया था। इतने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने दिन को तगड़ा कर दिया। यानी कि जैश ए मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं। मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाए। और भी बहुत से लोग हैं। कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी एफर्ट लगती है एक टेररिस्ट को बनाने में या उसको सपोर्ट करने में, वो हम लोग डोनेशन दे दे के
उसको बता बता के नहीं जी तो सोशल वर्कर है, इनके तो मदरसे चलते ही तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हाफिज सईद कहते थे मदरसे, इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है, हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है, मतलब आप 2 मारेंगे हम 4 और खड़े कर देते हैं। कड़ा जवाब मिलेगा, कायराना हरकत का जवाब मिलेगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। गांदरबल आतंकी हमले के बाद भारत से कुछ ऐसे बयान उठे तो इस्लामाबाद में खलबली सी मच गई। पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर लंबे अरसे बाद राज्य सरकार के तहत आया है तो वो अपने आतंकी एजेंडे को फिर से जिंदा कर लेगा। लेकिन दिल्ली के और श्रीनगर के तेवर देखकर पाकिस्तान को ये याद आ गया कि ऐसी करतूतों का जवाब भारत कैसे देता है। अब जारी बात है, कोई भी अनआर्म्ड सिविलियंस पे, आम लोगों पे दुनिया में कहीं पे भी अटैक हो तो लोग उसको दहशतगर्दी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। सो इट मींस इन अदर वर्ड्स वो सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने लोगों ने ये करवाया है। इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा तो उसका हम जवाब देंगे, जो कि वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा जी कि 2019 में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा जी उससे पहले क्योंकि हमारे सीआरपीएफ के लोग जवान मारे गए तो हम ये कर रहे हैं। दुनिया ने कहा कि दे हैव अ राइट टू हॉट परसूट, किसी ने ये कहा कि हम जो है ये उनका हक है, वो उनका लेजिटिमेट राइट है, किसी ने कुछ। सो इट मीन्स कि उन्होंने ये लाइन स्टैब्लिश कर ली है। और आपको पता है मैंने इस पर बोला था कि दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। और दूसरा, इंडिया ने कहा है कि हम पैसिव नहीं रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑन कश्मीर हैज चेंज्ड अ लॉट। कहने को तो हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है, कहने को वो सजा काट रहा है, लेकिन असलियत यही है कि आज भी भारत के खिलाफ तमाम आतंकी साजिशों की सारी फ्रेंचाइजी पाकिस्तान ने हाफिज के हाथों में ही सौंप रखी है, वो जेल में हो या अपने घर में। सज्जाद गुल जैसे आतंकी मोहरे उसी के इशारे पर नाचते हैं, उसी के इशारे पर कश्मीर में नौजवानों को बहकाते हैं और फिर उसी कश्मीर में खून बहाते हैं। और ये खूनी खेल खेल कर भी पाकिस्तान ये उम्मीद लगाए है कि भारत से उसके रिश्ते सुधर जाएंगे। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज जो ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ पाकिस्तान ने आतंकियों की खेपें भेजनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये आतंकी जम्मू के पहाड़ी इलाकों से आगे नहीं बढ़ पाए। चुनाव शांतिपूर्ण हुए और शानदार आंकड़ों के साथ जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई। इसका मैसेज पूरी दुनिया में यही गया कि कश्मीर में अब पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बौखलाकर पाकिस्तान ने चुनाव के बाद एक और बड़ी खूनी साजिश अंजाम दे डाली। 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ रही? नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है या नहीं? आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरात से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट अवाम पे लगेगा। तो इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो, फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोमुहा रवैया किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ताजा नमूने देख लीजिए। बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट किया गया तो पाकिस्तान आंसू बहाने लगा, लेकिन उसी पाकिस्तान की साजिश से कश्मीर में दूसरे प्रदेशों के लोगों की जान ली जा रही है।
बलोचिस्तान में पाकिस्तान बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर मानवाधिकार हनन का रोना रोता है। खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की मांग को पाकिस्तान देशद्रोह बताता है, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद को बेशर्मी से आजादी की लड़ाई कहता है। अच्छा, ये टेररिज्म का लेबल तो हमारे माथे के ऊपर लग चुका हुआ है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। मुझे बताएं कि ये लेबल अब हमने हटाना कैसे? हम कब तक एक दहशतगर्द मुल्क कहलाते रहेंगे? ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से, जो अमेरिका में वो हुआ था, तो उसकी वजह से हमें टेररिस्ट कंट्री करार दिया कि एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। अफगानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं, तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और यहाँ पे फंडिंग हो रही है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी इकॉनमी भी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मुल्क हैंड टू माउथ चल रहा है। तो इस वजह से ये भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का मालिक चीन है और चीन ही इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की आतंक नीति को डिफेंड करता है। चीन ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन चीन भारत के साथ अपने विवाद हल करने में जुटा है। LAC पर चीन और भारत 2020 वाली स्थिति बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं और इन इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं फिर से गश्त शुरू करेंगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन ऐसी इजाजत पाकिस्तान को भी देगा? लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड, और दूसरा आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से रखें, क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वो कश्मीर में जिहादी एजेंडे को 78 सालों से अपनी कामयाबी मानता आया है। 370 के खात्मे के बाद से उसका ये एजेंडा काफी हद तक ठंडा पड़ गया है। ना इस्लामिक देशों में और ना ही दुनिया के किसी भी फोरम पर पाकिस्तान का कश्मीर रोना कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए उसकी बौखलाहट और बढ़ गई है। हालात हो गए हैं कश्मीर करके, जो हमने हालात कर दिए हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया बात करता है कि भाई यहाँ से मिलिटेंसी है, यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यहाँ से जो है सेपरेटिज्म की जो मूवमेंट चलती हैं, उसकी वजह से ना ट्रेड मुमकिन। अगर ट्रेड नहीं मुमकिन तो बॉर्डर कैसे ओपन होंगे? हमारे मुल्क को इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे खित्ते के लिए बेहतरी है। पश्तून अलग हो गया, पंजाबी अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, गिलगित-बाल्टिस्तान वाले, ये अलग नहीं होना चाहिए, हमें तो एक होना चाहिए ना। मरियम साहब ने क्या बोला था, ये जो वज़ीर आला है पंजाब का, हाँ। पंजाब पठानों का क्या नाम रखा था, किस ये दहशतगर्द है, हाँ। यहाँ पर आते दहशतगर्दी फैलाते हैं। अच्छा, सज्जाद गुल जैसे मोहरों के जरिए कुछ एक खूनी वारदातें अंजाम दिलवाकर पाकिस्तान सोच रहा है कि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रख लेगा। हकीकत यह है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना खुद पाकिस्तान पर ही बोझ बन गए हैं। उल्टे अनजान गनमैन के डर से पाकिस्तान को इनकी सुरक्षा करनी पड़ रही है। सो अलग कश्मीर की बात तो काफी पीछे छूट गई।